अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और आज थी मंडे मॉर्निंग, तो बच्चों को मैंने स्कूल भेज के और उसके बाद मैं अब कर रही थी अपने नाश्ते का एहतमाम। आजकल मेरे पास नाश्ते में काफ़ी गैदरिंग हो जाती है, काफ़ी मेरे साथ ना रौनक होती है नाश्ते में। एक दादू हैं हमारी, वो आ जाती हैं, वो भी मेरे साथ आजकल नाश्ता कर रही हैं। और वैसे भी आज मेरी सिस्टर का सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी आज हमारी तरफ ही थी। मैंने उन्हें कहा कि हमारी तरफ ही आ जाओ, यहीं कर लेना नाश्ता। तो एज़ यूजुअल अमार भी उनके साथ ही होता है, तो वो भी तो काफ़ी रौनक हो जाती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है गैदरिंग में ऐसे खाना खाना, या रौनक होती है। अकेले इतना अजीब सा लग रहा होता है, दिल ही नहीं कर रहा होता खाना खाने को। तो ये साग फ्रीज़ हुआ था पिछले सीज़न का ही मेरे पास, तो ये मैंने रात को ऊपर से फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखा था ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो अब ये कुछ मेल्ट हुआ पड़ा था, तो ये मैंने बना लिया। नाश्ते में बड़ा अच्छा लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो साग का मौसम भी आ रहा है। तो साथ लस्सी थी, और जैसे जैसे साग का मौसम आता है तो यहाँ इतनी रौनक लग जाती है, इतना अच्छा लगता है जाके देरे से और ले आना साग तोड़ के, और उसके बाद फिर उसे काटना, छीलना, फिर बनाना। इतना प्रोसेस वो मज़े का होता है। और यहाँ तो देहाती औरतें बहुत ज़्यादा ले आती हैं, इतनी ज़्यादा गट्ठें भर के ले आती हैं, और फिर इतने बड़े बड़े देचकों में वो बनाती हैं। सारा दिन वही बनता रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो देख के। और यहाँ जी अमार और मेरा नाश्ता हो रहा था, और नाश्ता करने के बाद फिर जैसे नशइयों को तलब होती है ना कोई सिगरेट वगैरह की, तो इसी तरह बच्चों को होती है कि चीज़ की फ़ौरन ही उनका दिल होता है कि अब हमें पैसे मिल जाएं और हम चीज़ ले आएँ। तो अमार भी ना मेरे सारे पर्सेस अंदर से जो जो उसे नज़र आ रहे थे वो उठा के ला रहा था कि मुझे इसमें से पैसे दें। अब इतने छोटे से बच्चों को भी पता होता है कि पर्सेस में पैसे होते हैं। तो ये अब ना बड़ा इसे हो रही थी कि चीज़ पैसे मिलें और मैं भाग के जाऊं और चीज़ ले आऊं, बड़ा बेचैन हुआ खड़ा था। तो थोड़ा सा तंग करने के बाद फिर मैंने उसे पैसे दिए और वो भाग के गया और चीज़ लेके आया शॉप से। शॉप का भी अब पता है अमार को। उसके बाद जैसे कि फ़ौतगी हुई है, तो डेली मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी वो फ्रेंड भी हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसके पास जाना, क्योंकि उसकी अम्मी की डेथ हुई हुई है, थोड़ा सा हौसला आ जाता है बंदे को, तो फिर मैं उसके पास ज़रूर जाती हूँ डेली। तो वहाँ गई थी और उधर से फिर मैं अब आई हूँ, दोपहर हो चुके थे। और अब मैं सोच सोच के काफ़ी देर मैं ना लेट के सोचती रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। कुछ ख़ास बनाने को भी नहीं था और समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतना करते हैं तंग। अगर सिर्फ रोटी और सालन बना हुआ हो तो वो कहते हैं कोई और चीज़ होती। तो इस वजह से मुझे फिर समझ ही नहीं आ रही थी फिर, और एंड पे मुझे कोई बात नहीं सूझी। फिर ये पोटैटो मैंने काटे, और इसका जो ग्रेवी वाला सालन बनता है ना, थोड़े थोड़े मोटे से काट के पोटैटो, तो ये वाला मैंने बना लिया था। ये भी बड़ा अच्छा बनता बनता है। उसके बाद जी ये मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी भी है, तो ये मैंने सोचा कि आजकल क्योंकि मौसम ऐसा हो गया ना, शिकंजी नहीं बना सकते, नींबू पानी, गले ख़राब होते हैं उससे। तो पहले तो वो मैं बच्चों के आने पे बनाती थी, तो अब मैं ये बना लेती हूँ, मिल्क शेक बना लेती हूँ। इससे ये है कि गला ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद फिर बच्चे तकरीबन आने वाले थे, और उन्होंने आके बड़ा रोला डाला रोटी पे, लेकिन फिर एंड पे उन्होंने हार मान ली और खा ही ली। और आजकल ऐसे मौसम है, देखें कितना प्यारा, बादल इतने आए हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था बारिश आएगी, और बड़ा क्लाउडी और बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। और नीचे इतनी तपती धूप थी। अल्लाह ताला की शान है और कुदरत है। देखें ऊपर इतने घने बादल हैं और नीचे इतनी ज़्यादा शदीद वाली तपश वाली धूप थी कि कर्टन आगे करने पड़े, क्योंकि ऐसे बैठा ही नहीं जा रहा था, इतनी धूप थी। और फिर बच्चों ने कहा कि हमने नहीं खानी रोटी, लेकिन एंड पे फिर जब उन्होंने कहा, सो देखा कि और कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर उन्होंने हार मान ही ली। फिर उन्होंने कहा कि ला दें, फिर हम गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि भूख भी काफ़ी थी। शाहबान सुबह नाश्ता भी नहीं करती, साथ लंच बॉक्स भी नहीं लेके जाती, और फिर आके भी उसका बड़ा मसला होता है। तो अमार तो अफ़ान तो मेरा माशाल्लाह बहुत शरीफ सा बच्चा है, वो तो खा लेता है। और
यहाँ जी मैं आई थी अब शाम को अपनी सिस्टर के घर, और जिनकी माएँ जिन बच्चों की पढ़ाती हैं ट्यूशन्स, उनके बच्चे फिर बुक्स का ये हाल कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे जो हैं। खैर वो ट्यूशन्स और तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ाती, सिर्फ अपनी बेटी को और हमारे भतीजे को पढ़ाती हैं। तो लेकिन अमार ने उनकी बुक्स उठा के और उनका हशर नशर किया हुआ है। तो फिर वो तो मसरूफ़ थे पढ़ने में, और अमार और मैं ही थोड़ी देर लाडियाँ करते हैं, थोड़ी देर सैन में फिरते हैं, खेलते हैं। कुछ ना कुछ हमें खाने को मिल जाए तो वो भी हम नहीं छोड़ते। फ्रिज का भी हमने चेकिंग करनी होती है, तो यहाँ जी बने पड़े थे। हमें चेकिंग करते करते यहाँ से मिले हैं समोसे, होममेड समोसे थे जो कि आज इन लोगों ने बनाए हैं, तो ये हमारे लिए पड़े हुए थे। तो फिर अमार और मैं हमने इन समोसों पे ही अपने हाथ साफ़ किए। अमार को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी और उसका भी मूड था कि कुछ मैं खाऊं, तो फिर हमने ये एक एक समोसा खाया और इन्जॉय किया अपनी ज़िंदगी। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई। फिर आजकल बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा आम रूटीन से हट के उनकी पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो उनको फिर मैंने नहला के और फिर उनको पढ़ाने के लिए बिठाया, और फिर बहुत खपना पड़ता है पढ़ाते हुए। मैं तो काफ़ी थक जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते ही। तो 2 दिन बाद तकरीबन 21 को उनके पेपर्स हैं। पढ़ते पढ़ते उनको भूख भी काफ़ी लग जाती है, तो फ्रिज से उन्हें मिली जैम का जार मिला, तो वो जी चम्मच के साथ खा रहे थे दोनों बहन भाई। और खाते खाते शाहबान के हाथ से फिसली वो जार, और वो नीचे गिर के सारा कांच का था टूट गया। तो बच्चे जब हो जाते हैं ना, तो ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते। तो अब मेरा बिल्कुल नहीं मूड था कि ऐसा कुछ हो बिखेरा, लेकिन फिर मुझे उठ के और ये सारा समेटना पड़ा। उन्होंने कोशिश तो बड़ी की कि हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कांच कहाँ बच्चों के हाथ में दे सकते हैं। तो फिर मैंने साफ़ किया। जो जैम था अंदर वो भी ज़ाया हो गया, और चूंटियों ने वैसे हमारा जीना हराम अब रात को कर देना है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।